सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बच्चों। 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 6 के बच्चों की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ओके, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है, मीनिंग होता है विविधता, और डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव। तो हम पढ़ेंगे विविधता और भेदभाव। चैप्टर से ये वर्कशीट ली गई है, हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अवर कंट्री इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। हमारा देश भारत जो है बहुत सी विविधताओं वाला देश है। बिकॉज क्योंकि वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारे यहाँ 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के भोजन हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। हम विभिन्न तरह के विभिन्न प्रकार के अलग अलग त्योहार मनाते हैं। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। कौन लोग बच्चों? भारत के लोग। हम भारत के लोगों की बात हो रही है, ठीक है, हम लोगों की बात हो रही है। एट टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी एंड फॉर्म सर्टेन ओपिनियंस अबाउट सम पीपल। अक्सर हम क्या करते हैं, हम इस विविधता को समझ नहीं पाते, ठीक है, और कुछ लोगों के प्रति अपना निश्चित ओपिनियन बना लेते हैं, नज़रिया बना लेते हैं, ठीक है, उसे देखने का नज़रिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेज आर माइजर। जैसे गांव के लोगों के बारे में हमने एक दृष्टिकोण बना लिया कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रिजुडिस अबाउट दोज पीपल। इस प्रकार का जो ओपिनियन होता है बच्चों, वो उन लोगों के बारे में पूर्वाग्रह बनाता है, ठीक है, उसे पूर्वाग्रह बोलते हैं कि एक पूर्वाग्रह की धारणा बन जाती है ऐसे लोगों के प्रति। प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। पूर्वाग्रह का मतलब है किसी को ऐसे जज करना, या तो नकारात्मक रूप में, या एज ए इन्फीरियर, किसी को कमतर, किसी को कम समझना, ठीक है। If we form an opinion that people spend very little time with family members in cities, this will be an example of prejudice. अगर देखिए हम एक ओपिनियन ये रख लें जैसे कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं शहर में, जो शहर के लोग होते हैं शहरों में, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कम समय बिताते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कम टाइम देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण हो गया कि एक तो नेगेटिवली हमने सोचा, ठीक है, और कुछ ऐसी बात सोची किसी के बारे में, वो क्या है, हमने एक सोच बना ली अपनी बच्चों किसी के बारे में, तो वो पूर्वाग्रह हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दीज। आपको जो विभिन्न प्रकार के त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं और भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, उनकी एक लिस्ट बनानी है अपने फैमिली मेम्बर्स की सहायता से। ओके, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, इस कॉलम में तो हमें फेस्टिवल्स लिखने हैं, ठीक है, इस कॉलम में हमें लैंग्वेजेस लिखनी है, भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं भारत में, तो कोई 5 लिख देंगे। कोई 5 ही फेस्टिवल पूछें तो कोई 5 फेस्टिवल लिख देंगे। जैसे पहला हमने लिख दिया दिवाली, दूसरा हम लिख देंगे ईद, तीसरा लिख देंगे क्रिसमस, चौथा लिख देंगे होली, ठीक है, और 5वां लिख देंगे लोहड़ी, ठीक है बच्चों, ये 5 लिख देंगे आप। और भाषाएं लिखनी है हमें, भाषाएं भी कोई 5 ही लिखनी है जो भारत में बोली जाती हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तो पहले हिंदी लिख देंगे, दूसरे नंबर पर हम तमिल लिख देंगे, तीसरे नंबर पर तेलुगु लिख देंगे, चौथे नंबर पर गुजराती लिख देंगे, 5वें पर पंजाबी लिख देंगे। इसके अलावा भी आप कोई और फेस्टिवल, कोई और लैंग्वेजेस लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 पूछिए तो 5 हम फेस्टिवल्स दे देंगे नेम्स, 5 नेम्स फेस्टिवल के दे देंगे, 5 हम लैंग्वेजेस बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Read the following statement and state whether these are example of
प्रिजुडिस और नोट, हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने नीचे जो कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये पूर्वग्रह के उदाहरण हैं या नहीं है। तो फर्स्ट है बच्चों, पीपल ऑफ सिटीज आर लेजी। तो देखिए तो पूर्वग्रह है, ठीक है। ये तो हमें वर्कशीट में दिया हुआ है कि शहरों के जो लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, तो हम लगा देंगे यस, ये पूर्वग्रह है, ठीक है, यस लिख देंगे आप बच्चों फर्स्ट में। सेकंड में देखिए, पीपल इन विलेजेस डोंट केयर फॉर देयर हेल्थ। जो गांव के लोग होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए केयरफुल नहीं होते, मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक पूर्वाग्रह है। अब थर्ड देख लीजिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, लड़के और लड़कियां समान हैं। तो ये बच्चों ये जो है ये प्रिजुडिस नहीं है, ठीक है। इस पे लिखेंगे हम नो, थर्ड पर। ऐसा माना नहीं जाता, लड़के लड़कियों को समान होते हैं वैसे रियलिटी में, लेकिन एक नेगेटिवली सोच बनी चली आ रही है लोगों की पहले से ही कि माना नहीं जाता है, ऐसा लड़कों को ज़्यादा ऊंचे समझा जाता है कंपैरिजन देन लड़कियों के, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बोथ आर इक्वल्स, तो हम ये नो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रिजुडिस नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है ये। फोर्थ देख लेते हैं, फॉरेनर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। फॉरेनर्स जो होते हैं बच्चों विदेशी, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हाँ, ऐसा वैसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। एक धारणा बनी हुई है लोगों के दिमाग में, एक सोच बना रखी है, तो ये भी एक पूर्वाग्रह है, तो इस पर भी हम क्या लिख देंगे, यस। फिफ्थ देखिए लास्ट, ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट। सभी इंग्लिश बोलने वाले लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक पूर्वाग्रह है, तो इस पर भी हम यस लिख देंगे। तो बच्चों ओनली थर्ड को छोड़कर, ठीक है, ये जो थर्ड नंबर पर है इसे छोड़कर बाकी सब में यस करना है, इसमें आपको नो करना है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्वाग्रह नहीं है। ये ठीक बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सेम इक्वली होते हैं दोनों, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।